आदाब नाजरीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये हैदराबाद के उलमा मशाइखीन का गुलदस्ता है जिसे हम यूनाइटेड मुस्लिम फोरम कहते हैं, जिसके अंदर शहर के सरकर्दा उलमा मशाइखीन और दरगाहों के सज्जाद नशीन मौजूद हैं, सहाफ़ी भी मौजूद हैं। इस यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें उम्मीद पोर्टल की 3 माह की तोसी का इजलास ने खैर मकदम किया। SIR के ताल्लुक से भी आवाम में शऊर बेदारी करने की बात की गई इजलास के अंदर, और इजलास में एक बयान जारी किया है जो हस्बे रिवायत रही है फोरम की के बयान जारी करना। और इसके अलावा कत्ल के जो आए दिन शहर में वाक़यात पेश आ रहे हैं उस पर जुर्रतमंदाना इक़दाम करते हुए फोरम ने बयान जारी किया और इसकी मजम्मत की, और इस पर शऊर बेदारी के लिए राय हमवार करते हुए बयान जारी किया है। ये बात बेहतर है कि यूनाइटेड फोरम ने इन 3 अहम नुकात को लेकर इजलास मुनक़िद किया और उसके बाद एक बयान दिया गया है कि हम इस पर शऊर बेदारी की ज़रूरत है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसमें मौजूद हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौजूद हैं, यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सदर मौजूद है, सज्जाद नशीन मौजूद हैं, दरगाहों के मौजूद हैं, हर मसलक के अफराद शिया सुन्नी महदवी तमाम इसके अंदर इस गुलदस्ते में मौजूद है। शऊर बेदारी किस तरीके से की जाएगी, सवाल ये है। आवाम की राय भी यही है, आवाम का सवाल भी यही है कि ये तमाम यूनाइटेड फोरम के अफराद शऊर बेदारी का किस तरीके से जायजा लेंगे और किस तरीके से इस पर अमल पैरा होंगे। समाज के हर पहलू पर मसाजिद के अंदर चीख चीख कर बयानबाजी होती है, फिर उसके बाद में 2 मिनट का अरबी खुतबा हो जाता है। 1 घंटे तक मिंबर रसूल से नीचे बयानात होते हैं, लेकिन आवाम पर, कौम पर रई बराबर का असर नहीं हो रहा है। आप तमाम के उर्स शरीफ होते हैं, खानकाहों में 4 रोज़ा महफिलें मुनक़िद की जाती है, समा बांधे जाते हैं, चिरागें किए जाते हैं, संदलमाली होती है, लेकिन क्या यहाँ पर कोई शऊर बेदारी का प्रोग्राम कभी आज तक मुनक़िद हुआ? कभी कोई ऐसा प्रेजेंटेशन बताया गया खानकाहों में आने वाले सरों के समंदर जो अकीदतमंद से बारगाह के बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए आते हैं और फिर महफिलों में शरीक होते हैं और संदलमाली जुलूस में निकाले जाते हैं, जुलूसों में शरीक होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या शऊर बेदारी आज तक कभी लाई गई? सिर्फ दरगाहों में जहाँ उर्स शरीफ किए जाते हैं, झुककर सलाम करना, पैर चूमना, नजराने देना, खदमों में गिर जाना, सजदा करना, ये तरबियत और इसे हौसला दिया जाता है। ये तमाम जितने मौजूद हैं इनके सबके खानखाएँ हैं, दरगाहें हैं और अपने अपने मुकाम व मंजिलत के इनके मुकामात हैं, इजलास करने के दफातर भी हैं। क्या यहाँ पर से इन जो रसूमात है, सजदे करना, कदमों में गिर जाने वाले रसूमात और जो है पूरा झुक जाना, ऐसे किस्म के जो तरबियतें, जो हौसला अफजाई की जाती है, वहाँ पर क्या कभी कोई शऊर बेदारी की गई? औरतों को दरगाहें और क़ब्रस्तानों से में आने से रोकने के लिए कोई बयानबाजियाँ की गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। शऊर बेदारी की बात की गई है। कत्ल के इतने वारदात समाज में किस वजह से हो रहे हैं, समाज में किस तरीके का बिगाड़ पैदा हो गया है, कौन से रस्म और रिवाज समाज का हिस्सा बन गए हैं। सूद सबसे ज्यादा समाज में मजबूत जड़ पकड़ चुका है। फाइनेंसरों का बोलबाला, फाइनेंसरों की वजह से हर घर परेशान है। दीनी माहौल, दीनी तरबियतों से नौजवान नस्ल महरूम है।
लड़कियों का माशरा वैसी है, लड़कों का माशरा वैसी है, रात रात गए पर बैठे चबूतरों पर बैठना वैसी मौजूद है। दरगाहों में, खानखाहों में 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक समा की महफिलें, ज़ियारतों का सिलसिला चलता है। लेकिन कभी हमारे ये बुजुर्गान, कभी हमारे ये जिम्मेदारान शहर में गश्त के तौर पर निकले हैं रात में। शऊर बेदारी इसे कहते हैं। हर इलाके में एक जिम्मेदारान को आप दीजिए कि वो रात में निकले, गश्त करे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो खलीफा दुवम का तरीक़ेकार रहा था कि वो रात में भेस बदल कर शहर का दौरा करते, शहर में गश्त करते। आप लोग करिए। शिकार पे जाने के लिए वक्त होता है, खानखाहों में बैठने के लिए वक्त होता है, शादी खानों में, दावतों में नजर आते हैं हमारे जो है बुजुर्ग, जो उलमा जिम्मेदारान हैं शहर के, लेकिन कभी शहर का गश्त करते हुए कभी नजर नहीं आए। हलकों में फिरते हुए कभी माशरे के अंदर आपकी खवातीन की तंजीमें कहाँ हैं जो नौजवान लड़कियों को कॉलेजेस में जाकर इस्लाह माशरे की तरबियतें दें? कहाँ पर है जो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े खानखाएं हैं जिनके 1000, 2000, 3000 अफराद की गुंजाइश मौजूद है बैठने की? क्या कभी तरबियती दर्स दिए जा रहे हैं? शऊर बेदारी मुहिम सिर्फ स्टेज पर तकारीर कर लेना, या सियासी अफराद को स्टेज पर बुला कर उनसे तकारीर करा लेना, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाकर सियासती अफराद के साथ इजाजतें ले लेने से शऊर बेदारी नहीं होती है। जमीन पर उतर कर अमल करना पड़ता है। हम हमारे चैनल के जरिए से आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जमीन पर उतरिए, गलियों में गश्त कीजिए, शऊर बेदारी पैदा कीजिए। कितने कत्ल के वारदात पेश आए, कितनों के मकानों पर आपने गए फर्म के नुमाइंदे बनकर, कहां पर जाकर आपने मसला पूछा कि आपके घर का कत्ल क्यों हुआ? किसी जालिम के घर का समाज में आपने बैकाट करने का ऐलान किया? अपनी जिम्मेदारी को शऊर बेदारी के नाम पर बेहतरीन तरीके से निभाइए, बड़ी खुशी होगी और कौम की बहुत बड़ी इस्लाह होगी। ऐसे नशिस्तन से, अखबारात में बयानात और ऐसी बड़ी गुलदस्ते वाली तस्वीर बना देने से शऊर बेदारी शहर में पैदा नहीं होती है। हर दिन माशरा तबाही के दाने पर आकर ठहर चुका है। जहां कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं, ज्यादतियों के वाकयात, जुल्म के वाकयात, तलाक के, खुला के, नाजायज संबंधों के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज है, मकबरों का बोलबाला है। पुलिस स्टेशन मामले के सेटलमेंट सेंटर बन गए हैं। कितने PS में आप लोग यूनाइटेड फोरम की जिम्मेदारों के हैसियत से जाकर FIR के कॉपीज मांगे हैं कि कितने आपके पुलिस लिमिट्स के अंदर माशरे के कितने केसेस ऐसे आए हैं? CP के पास जाकर दरखास्त, DGP के पास जाकर दरखास्त देने से मसला हल नहीं होता। शऊर बेदारी ऐसा पैदा नहीं होती। इसके लिए जमीन पर उतरने की जरूरत है। चलिए, आप निकलिए, मीडिया आपके साथ है। कौन कौन से इलाकों में आप रात में गश्त करने के लिए तैयार हैं? कहां कहां के मामलात को समझाने के लिए कौन से मकानात को आप तजवीज करेंगे कि जहां पर बेरावी रवी चल रही है? पुलिस स्टेशनों में से FIR लेकर उन मकानात में जाकर सुलह की बात करेंगे। मीडिया आपके साथ है हर तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया। अगर आप जमीनी सतह पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गश्त का सिलसिला खलीफा दुवम के तरीके पर अगर आप शहर में निकलने तैयार है, हम आपका साथ देने तैयार हैं।